बिजनेस में हर चीज एक बार होता है। अगला बिल गेट्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बनाएगा, अगला लैरी पेज या सर्जे बिन सर्च इंजन नहीं बनाएगा, अगला मार्क जकरबर्ग सोशल मीडिया साइट नहीं बनाएगा। अगर आप इन्हें कॉपी करते हैं तो आप इनसे कुछ नहीं सीख रहे हैं। दिस सीक्रेट नॉलेज गाइडेंस बाय बुक ऑफ 0 to 1 क्रिएटेड बाय ऑथर पीटर थिल। पीटर थिल एलन मस्क के साथ पेपैल बनाए थे, जो कि उन्होंने ईबे को $1.5 बिलियन यानी 10,000 करोड़ में बेच दिया था। पीटर थिल फेसबुक के सबसे पहले इन्वेस्टरों में से एक है। अगर आप कोई नया चीज बनाते हैं तो आप 0 से लेकर 1 की तरफ जा रहे हैं। अगर आप पहले से ही बना हुआ चीज को इम्प्रूव कर रहे हैं तो आप 1 से लेकर n की तरफ जा रहे हैं। जिन लोगों ने बैलगाड़ी से कार बनाया या कार से एरोप्लेन बनाया या टेलीविजन से फ़ोन बनाया, ये लोग 0 से 1 की तरफ गए। हम इसे टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं। लेकिन आप अगर एक टाइपराइटर लेते हैं और 10,000 टाइपराइटर दुनिया में बेचते हैं तो आप 1 से लेकर n की तरफ जा रहे हैं, यानी आपने टाइपराइटर का ग्लोबलाइजेशन किया। चाइना एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है ग्लोबलाइजेशन का, जिनका काम है डेवलप्ड वर्ल्ड का हर सक्सेसफुल चीज़ को कॉपी करना। पीटर थिल कहते हैं आप अपने लिए सक्सेसफुल बिजनेस 0 से लेकर 1 की तरफ जाकर ही बना सकते हैं, यानी एक यूनिक आइडिया को लेकर। बहुत बड़े बड़े कंपनीज के लिए ये करना मुश्किल है, क्योंकि एक सक्सेसफुल बिजनेस में कोई नया चीज़ करना उनके लिए रिस्की है। लेकिन एक अकेला इंसान भी 0 से लेकर 1 की तरफ नहीं जा सकता। ये स्टार्टअप्स के लिए पॉसिबल है। पीटर कहते हैं स्टार्टअप्स एक ऐसा लोगों का ग्रुप है जिन्हें आप कन्वेंस कर सकते हैं फ्यूचर बनाने के लिए, और एक स्टार्टअप्स का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है उनका सबसे अलग सोच। आगे इस वीडियो में देखेंगे कि एक सक्सेसफुल स्टार्टअप्स किस फाउंडेशन के साथ खोला जाता है। ऑल हैप्पी कंपनीज आर डिफरेंट। अगर आपको एक स्टार्टअप खोलना है तो आप में कन्वेंशन थिंकिंग से अपोजिट सोचने का क्षमता होना चाहिए। एक सवाल जो हमेशा हमें अपने आप से पूछना चाहिए वो है, ऐसा कौन सा वैल्यूएबल कंपनी है जो कोई भी अभी तक नहीं खोल रहा है। ये सवाल जितना मुश्किल लग रहा है उससे कई गुना ज़्यादा मुश्किल है। हो सकता है कि आप अपने कस्टमर्स के लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो, लेकिन आप खुद उस वैल्यू को कैप्चर नहीं कर पाएंगे। वैल्यू क्रिएट करना और वैल्यू कैप्चर करना दो अलग अलग बातें हैं। उदाहरण के तौर पर यूएस एयरलाइन बिजनेस अपने पैसेंजर को हर साल बिलियंस का वैल्यू प्रोवाइड करता है, लेकिन 2012 में जब एयरलाइंस प्लेन का टिकट लगभग $170 था, इसमें से हर पैसेंजर में से एयरलाइंस बस 37 सेंट्स कमाता था। 2012 में एयरलाइंस ने $160 बिलियन का बिजनेस किया था। अब अगर आप गूगल से कंपेयर करें तो बस गूगल ने $50 बिलियन का बिजनेस किया था, लेकिन फिर भी 21% का प्रॉफिट कमाया, जो कि एयरलाइन बिजनेस का मार्जिन से 100 गुना ज़्यादा था। तो भी गूगल ने उस साल उन सबको मिलाकर उनसे 3 गुना ज़्यादा बिजनेस किया था, क्योंकि सारा एयरलाइन बिजनेस एक दूसरे से कॉम्पीट करते रहते हैं। लेकिन गूगल एक मोनोपोली है जो सबसे अलग रहता है। एक परफेक्ट कंपटीशन में हर कंपनी एक दूसरे का कॉपी करता है और सेम प्रोडक्ट बनाता है, इसलिए उन्हें अपना प्रोडक्ट उस कीमत में बेचना पड़ता है जो मार्केट में बिकेगा। अगर ऐसा मार्केट में प्रॉफिट हो भी रहा है तो एक नया फॉर्म आएगा और प्रोडक्ट के प्राइस को और कम करके बेच देगा। अगर बहुत सारा फॉर्म्स इन कॉम्पिटिटर मार्केट में आ जाता है तो कीमतें और भी कम हो जाएगा। इस परफेक्ट कंपटीशन में कोई भी प्रॉफिट नहीं कमा सकता है, लेकिन एक मोनोपोली बिजनेस में एक मोनोपोली मार्केट में कंप्लीट कंट्रोल रखता है, क्योंकि इनके पास कोई कंपटीशन नहीं है, इसलिए वो मैक्सिमम प्रॉफिट कमाते हैं। मोनोपोली अपने आप को बचाने के लिए हमेशा झूठ बोलता है। अगर कोई कंपनी अपने आप को मोनोपोली एक्सेप्ट करता है, इसका मतलब है कि वो मार्केट में मैक्सिमम अर्न कर रहा है। इससे गवर्नमेंट एजेंसी उन पर रेगुलेशन लगा देंगे। अगर हम गूगल का बात करें तो गूगल कभी भी अपने आप को मोनोपोली नहीं बोलता है, और गूगल अपने आप को बस एक सर्च इंजन बोले तो गवर्नमेंट उसे एक मोनोपोली समझेगा, क्योंकि 2014 में सारे सर्चेज के मुकाबले गूगल में 68% सर्चेज हुए थे। गूगल के क्लोज कॉम्पिटिटर माइक्रोसॉफ्ट बिंग में 19% और याहू में 10% हुआ था। और इतना ही नहीं, गूगल ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में इंटर किया जा चुका है एज अ वर्ब। लेकिन अगर गूगल ने अपने आप को एक एडवर्टाइजिंग कंपनी बोला तो यूएस का सर्च एडवर्टाइजिंग मार्केट $17 बिलियन का मार्केट है, और पूरा यूएस का एडवर्टाइजिंग मार्केट 150 बिलियन का है, और पूरा दुनिया 495 बिलियन का एडवर्टाइजिंग मार्केट है। अब गूगल इतने बड़े कॉम्पिटिटर वर्ल्ड में
अपने आप को एक छोटा सा प्लेयर बोल सकता है, जहां पर उसका मार्केट शेयर 3.4% है। लेकिन एक नॉन मोनोपोली बिजनेस भी झूठ बोलता है ताकि वो अपने आप को अलग बता सके। मान लीजिए आप एक रेस्टोरेंट का बिजनेस खोल रहे हैं, तो आप बोल सकते हैं कि ये तो कोई भी नहीं कर रहा है, हम तो नॉर्थ इंडिया में साउथ इंडियन रेस्टोरेंट खोल रहे हैं। लेकिन ऐसा झूठ बस हम अपने आप से और अपने इन्वेस्टरों से बोलते हैं, क्योंकि हम एक कॉम्पिटिटर मार्केट में हैं जहां पर मोनोपोली नहीं बन सकता। लेकिन सवाल तो ये है कि हमें अपना स्टार्टअप्स को एज अ मोनोपोली खोलना चाहिए या फिर कॉम्पिटिटर इन्वायरमेंट में। अगर एक स्टार्टअप अपने मार्केट में मोनोपोली क्रिएट करता है तो ये उसके लिए सबसे फायदेमंद है। अगर हम गूगल का बात करें तो उसे कंपटीशन का कोई चिंता नहीं है, क्योंकि वो एक मोनोपोली है। वो अपने वर्कर्स का चिंता कर सकता है, अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव कर सकता है और इनोवेशन कर सकता है और पूरा दुनिया में इम्पैक्ट डाल सकता है। लेकिन ऐसा करना एक कॉम्पिटिटर मार्केट में बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो इतने कमाल के कॉन्सेप्ट को सुनने और समझने के बाद ये वीडियो यहीं पर एंड होता है। अगर आपको मेरा मेहनत पसंद आया हो तो आप अपना ढेर सारा प्यार लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करके दिखा सकते हैं। फिर मुलाकात होगा एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।